प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम 2 कुरिन्थी अध्याय 12 वचन 4 निकालें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुने जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ लिखा है पौलुस के विषय में कि वो स्वर्ग तक उठा लिया गया और ऐसी बातें उसने देखी सुनी जिसका मनुष्य के मुख पर अगर आ जाए तो विश्वास करना मुश्किल है। पर क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि ये वही पौलुस है जिसका नाम कभी शाऊल हुआ करता था और जिसने कलीसिया को सताया, परमेश्वर के चर्च को तोड़ा, परमेश्वर के कलीसिया को उजाड़ किया? क्या ये वही पौलुस है? तो उत्तर है बिल्कुल हाँ, ये वही पौलुस है। और अब इस पौलुस में महान परिवर्तन है। ऐसा लिखा है ये स्वर्ग तक उठाया गया। और जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो मन बहुत आनंदित हो जाता है कि कैसे एक सताने वाले, एक पापी मनुष्य, एक उपद्रवी मनुष्य को प्रभु ने इतना आशीष और अनुग्रह दिया कि आज वो परमेश्वर की महिमा के विषय में बात कर रहा है। पर क्या आपने पहला कुरिन्थी अभी जो हम कुरिन्थी की किताब पढ़ रहे हैं 12वां अध्याय, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय, क्या इसके एक अध्याय पहले 11 अध्याय को आपने पढ़ा? जरूर से, मेरा निवेदन जरूर से आप पढ़िएगा, खासकर 11 अध्याय के अंतिम भागों को। आप देखेंगे कि पौलुस कितना दुख सहता है। बार बार बेतों की मार, कोड़े खाना, कई प्रकार का पीड़ा, असहनीय पीड़ा, जाड़े में, उघाड़े में, भूख में, प्यास में, वेदना, पीड़ा, अपने लोग, जाति वाले लोग, अपरिचित, परिचित, सब प्रकार के लोगों से उसने सताव को सहा है। और अब ये 12वें अध्याय में अगर कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी पौलुस का जीवन हमको आसान लगता है। उसके गिफ्ट, उसके वरदान को देखते हैं तो ऐसा लगता है काश परमेश्वर तू मुझे भी वैसे आशीष देता। पर सवाल ये है कि पौलुस जो पौलुस बना है वो कैसे बना और क्या क्या सह रहा है? क्या हमने इस पर कभी मनन किया है? जरा सोचिए, याकूब, जिसके नाम का अर्थ है धोखा देने वाला, अड़ंगा मारने वाला, जब वो अपने भाई से पहलौठे का अधिकार लेकर भाग रहा था अपने मामा के घर में, तो आपको मालूम है आधे बीच में जब वो रात में एक जगह पर सो गया तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, परमेश्वर से स्वप्न की तरह बातचीत किया। कितना अच्छा लगता है ना, हमको आसान लगता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, याकूब और एसाव दोनों सगे भाई हैं। बड़ा एसाव है, छोटा याकूब है। आज याकूब पहलौठे का अधिकार पाया, केवल वरदान पाया, केवल आशीष पाया है। बाकी जमीन, घर द्वार, खेती खार, माता पिता, परिवार, भाई बंधु, सब कुछ छोड़ दिया। बाप से दुश्मनी, माँ से दुश्मनी, भाई से दुश्मनी, और सब त्याग छोड़ के खाली हाथ लाबान के पास, अपने मामा के पास गया है। किसके लिए छोड़ा? उत्तर है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अभिषेक के कारण। हालेलुया। हो सकता है वो पहलौठेपन का लालच ना करता या उसे पाने के लिए मसूर की दाल को या अपनी संपत्ति को दांव नहीं लगाता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। पर वो जानता है संसार की भौतिक चीज़ें से, संसार के इन नश्वर चीज़ों से परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की महिमा की चीज़ें, स्वर्गीय वस्तुएं अद्भुत है, महान है और महिमा से भरा है। प्रेज द लॉर्ड। सब त्याग दिया और अब ये लड़का भागते भागते अपने मामा के घर जा रहा है। आधे रास्ते में जब रात के समय विश्राम कर रहा था, स्वर्ग के परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया। पौलुस सताता रहा, अब यीशु के लिए सह रहा है वेदना, पीड़ा, तकलीफ, और अब यीशु उसको दर्शन दे रहा है। हालेलुया। अब यीशु उसको स्वर्ग लेकर जा रहा है। प्रभु के बेटे और बेटियों, कितना अद्भुत अनुग्रह। यदि यूसुफ ने दर्शन और स्वप्न देखा है, उसकी कीमत उसने चुकाई है। यदि आज आप चाहते हैं कि मैं दर्शन देखूं, मैं स्वप्न देखूं, मैं परमेश्वर से बातें करूं या परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे, तो कहीं ना कहीं मुझे और आपको परमेश्वर के पवित्र मार्ग में खड़ा होना पड़ेगा। कई बार तो हम वेदना, तकलीफ और पीड़ा और सताव और तकलीफों को देख के भाग जाते हैं। हमारा मन कच्चा हो जाता है और हम एक तरफ हमारा मन कच्चा हो रहा है और दूसरी तरफ हम आशा करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, अदरक को जब कूटा जाता है तभी उसका स्वाद समझ में आता है। नींबू को जब तक काट के निचोड़ा ना जाए उसका स्वाद समझ में नहीं आएगा। जब तक आप काटे और ठोके और निचोड़े ना जाएं, स्वाद कैसे पता चलेगा? परमेश्वर इस समय आपसे बातें कर रहा है। प्रभु का आत्मा इस समय आपसे अपने वचन के द्वारा बातें कर रहा है। प्रभु के लोगों, यदि आज आप पीड़ा और परेशानी में हैं और झेल सकते हैं और यीशु की महिमा कर सकते हैं, तो निसंदेह परमेश्वर आप पर दया करेगा। छोटा सा बच्चा था, बालक शामिल, अपनी माँ को छोड़ के परमेश्वर के मंदिर में रख दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आप पहला शामिल 3 अध्याय देखेंगे तो वहाँ लिखा है यहोवा का वचन दुर्लभ था। किसके लिए? उनके लिए जो आज अपने घरों में बैठे हैं,
पर उस बच्चे छोटे बालक शमूएल के नहीं, जो माँ को छोड़ के, पिता को छोड़ के प्रभु के भवन में बैठा है। प्रभु ने उससे बात किया। हालेलुया, कैसा अनुग्रह। उसी स्थान पर एली है पर समझ नहीं आ रहा है, पर बालक शमूएल ने स्पष्ट रीति से प्रभु के वचन के, प्रभु के वाणी को सुना, प्रभु से उसने बात किया है। तो परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझको चुनना है। या तो मैं संसार को, या तो मैं संसार के सुखों को, या संसार के भोग और विलास को, संसार की खूबसूरती को देखूं, या कलवरी की क्रूस को देखूं, यीशु मसीह की पीड़ा को देखूं, उस निंदा और बदनामी को सह लूं जो मसीह के कारण मुझे और आपको झेलना है। और तब प्रभु हमसे बात करेगा, तब परमेश्वर का आत्मा प्रकट होगा और कहेगा, निश्चय ये धर्मी मनुष्य, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र है। और वही परमेश्वर का आत्मा आपके विषय में घोषणा करेगा। प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आपने सह लिया, यदि आपने बर्दाश्त कर लिया, यदि आपने उसकी स्तुति करे उस समय जब आप पीड़ा में हैं, निसंदेह परमेश्वर आपको आशीष देगा। बंदीगृह में पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? लहूलुहान शरीर है, पांव पर काट ठोके गए, फिर भी भजन गा रहे हैं। उनका भजन गाना डायनामाइट से, बम से ज़्यादा खतरनाक हो गया। जेल बंदीगृह की नेव की दीवारें तक हिल गई। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, चाहे परिस्थिति आपको कितना सताए, आपके विरोध में हो, एक चीज़ हमेशा स्मरण रखें, आपका प्रभु आपको देखता है। और अगर वैसे स्थिति में अगर आपने आराधना किया है, प्रार्थना किया है, उसकी स्तुति करी है, निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए आज के इस दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें और वो मन मांगें जो प्रभु के भय और भक्ति में जीवन बिताने वाला मन हो। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय लोगों को आप ब्लेस करें, आप इन्हें आशीषित करें प्रभु जी। जैसे पौलुस को, जैसे यूसुफ को आपने इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से प्रभु जी आपने याकूब को इस्तेमाल किया, उन्हें दीजिए प्रभु। जितने लोग इस संदेश को देखते सुनते हैं, उन सबको तो ब्लेस कर, आशीषित कर, अनुग्रह से भर, और इनके जीवन में यीशु तेरे नाम की महिमा हो। हर एक बंधन टूटे और तेरा प्रकाश चमकने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।